कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP 2023 से 27 सेशन 2023 सेशन में माफ करिएगा 2023 से 27 सेशन और 2000 कहा जाए बच्चों 24-28 सेशन में जो बच्चे एडमिशन करवाएं 24-28 सेशन कहिए शॉर्ट में कहा जाए। तो आप सभी बच्चों के लिए आप सभी बच्चों को जो डिग्री है ग्रेजुएशन डिग्री आप जब कंप्लीट करिएगा 23-27 प्लस 27 में कंप्लीट करेगा 24-28 कंप्लीट करेगा तो आप सभी बच्चों का उस समय जो डिग्री मिलेगा ग्रेजुएशन का वो इनवैलिड हो सकता है। अब बोलिए सर इनवैलिड क्यों होगा, तो भाई इस वीडियो को लास्ट से सुनिएगा अगर आप सही बच्चे ने इन स्टेप्स को फॉलो किया, क्योंकि आप सही बच्चे देखिए अभी ग्रेजुएशन में नहीं हुए, आपको अभी उतना नॉलेज नहीं है कि भाई क्या सही है क्या गलत, लेकिन हम लोग देखिए 5-6 वर्षों से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज का नॉलेज है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। तो अगर आप हमारे बातों को फॉलो करते हैं तो आप सही बच्चों को जो ग्रेजुएशन रहेगा वो डिग्री इनवैलिड नहीं होगा। अदरवाइज आप सही बच्चे जो ग्रेजुएशन करके निकलिएगा तो हो सकता है आपका डिग्री इनवैलिड हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ सारी बातें, पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। नहीं कुछ पूछना रहेगा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम में वहां पूछ सकते हैं। बाकी कॉलेज का कोई नोटिस आता है तो टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है और जो भी सोशल मुद्दे रहते हैं वो हम लोग अपने ट्विटर अकाउंट पे वहां शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप सभी बच्चों का टोटल बेसिकली आपने ये पेपर पढ़े होंगे, फिर रखे होंगे मेजर, माइनर, एमडीसी, एईसी, वीएसी और टोटल सेक पेपर। इस प्रकार से आप सभी बच्चों का ये सेमेस्टर 1 का पेपर होगा। और यहाँ पर अगर आपने सेमेस्टर 2 पढ़ा होगा मतलब होंगे तो आपको मालूम होगा मेजर है, माइनर है, एमडीसी है, एईसी है और सेक पेपर। बोलिए भाई एक पेपर कहाँ चला गया, तो यहाँ पर 2 पेपर हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। इसलिए आपका 6 पेपर तो पूरा होता है, लेकिन मेजर में ही क्या है 2 पेपर आपके बटेंगे। अब यहां से पूरा खेला देखिए आप सभी बच्चों ने जो न्यू एजुकेशन स्टार्ट हुआ है वो 22-26 सेशन से इंप्लीमेंट हुआ है। यानी 22-26 सेशन जो है बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल बैच है जहां पे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उसका जो रिजल्ट है वो आप लोग है 23-27 सेशन और 24-28 सेशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ हुआ क्या है, इन बच्चों के साथ एक पेपर का हुआ गड़बड़ी, एक मेजर पेपर का गड़बड़ी है, एक माइनर पेपर का गड़बड़ी है, जिस वजह से इन बच्चों को इन फ्यूचर जब वो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो भी उनको जब बेसिक कोई एग्जामिनेशन होगा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो उनके लिए कोई कंडीशन चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नाम का, ठीक है। मतलब जैसे कि आप सभी बच्चे जानते होंगे अगर आप सभी बच्चे साइंस सिस्टम से तो पीसीएम एक कॉम्बिनेशन बनता है, फिजिक्स के साथ मैथ का बनता है, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी का बनता है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन के पेपर में मांगा जाता है और यहीं पर 22-26 सेशन के साथ जो हमारे झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटी है सबने गड़बड़ करके रखा है। और ये गड़बड़ सुधरेगा कैसे, तो भाई फिर से एग्जामिनेशन होगा तो उनका सेशन जब कंप्लीट होगा तो फिर से उनको कुछ पेपर देने पड़ेंगे तो जाके उनका सुधर सकता है। यानी फिर से भाई आप एग्जामिनेशन दीजिएगा, पैसा खर्च करिएगा, माथा खराब करिएगा तो जाके आपका पेपर कॉम्बिनेशन सुधर सकता है। लेकिन अगर आप सही बच्चे ये गलती नहीं करें तो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं और आपका ना ही डिग्री इनवैलिड होगा। बस सुनते चलिए क्या है, आप सही बच्चों का जो भी मेजर पेपर होगा ये सिर्फ इन तीनों पेपर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये पेपर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इन 2 पेपर से। बस सुनते चलिएगा आपका मेजर पेपर यानी कि कोर पेपर जिसे कि ऑनर्स पेपर कहा जाता है। तो आप जिस भी ऑनर्स पेपर के उसी स्ट्रीम का मतलब आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो जो माइनर पेपर रखिएगा वो साइंस स्ट्रीम का रखिएगा। ये नहीं कि आप आर्ट्स का रख लेंगे, कॉमर्स का रख लेंगे, भाई एकदम नहीं। आर्ट वाले बच्चे होते हैं वो सोशल साइंस में देखिए 2 कैटेगरी बढ़ता है, एक हमारे पास आता है ह्यूमैनिटीज जिसमें इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, और एक आता है सोशल साइंस जिससे चलिए हम एसएसटी लिख लेते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस। तो आप अपने ही डिसिप्लिन का रखिएगा ना कि कोई अदर डिसिप्लिन। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के तो आप हिस्ट्री रखिए, ज्योग्राफी रखिए, इकोनॉमिक्स रखिए, इन सब्जेक्ट्स को माइनर पेपर बनाइएगा। और जो आपका देखिए गाइडेंस क्या कहता है कि सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर जो रहेगा आपका वो सेमेस्टर 3 में रिपीट होगा, 3 का 5 में रिपीट होगा। मतलब 1 के 1 पढ़िएगा तो 1 के बाद 3 में यही पेपर पढ़ना है, 5 में पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 2 में आपको नया माइनर पेपर रखना है जो कि 4 में रिपीट होगा, 4 के बाद 6 में रिपीट होगा। यानी कि आपका 2 ही माइनर पेपर रहेगा पूरा ग्रेजुएशन के 4 साल का प्रोसेस दौरान जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो माइनर पेपर से पहले समझ जाइए कि माइनर पेपर अपने ही डिसिप्लिन का रखना है ना कि किसी अदर डिसिप्लिन रखना है। या फिर बोलिए सर चलिए माइनर पेपर तो समझ गए, फिर एमडीसी पेपर क्या। देखिए एमडीसी का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के तो भाई देखिए कुछ यूनिवर्सिटी करते क्या वो बोलते हैं कि आप अपने स्ट्रीम को छोड़ दीजिए, मतलब अपने डिसिप्लिन छोड़ दीजिए, बाकी आप अदर किसी डिसिप्लिन रख लो। मतलब जैसे कोई फिजिक्स ऑनर्स का रखा है तो भाई साइंस का सारा सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, आप कॉमर्स का रख लो, आर्ट्स का रख लो,
आर्ट्स का बच्चा है तो आर्ट्स का छोड़ दीजिए, आप फिजिक्स रख लीजिए, सॉरी साइंस का स्ट्रीम रख लीजिए, कॉमर्स सब्जेक्ट रख लीजिए। तो इस प्रकार से ही एमडीसी सब्जेक्ट का भी देखिए कॉम्बिनेशन बनता है। तो एमडीसी कॉम्बिनेशन हर यूनिवर्सिटी का में भी अलग हो सकता है, लेकिन माइनर पेपर याद रखिएगा सभी यूनिवर्सिटी सेम चलने वाला है। झारखंड के हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में आप सही बच्चों को यहाँ पर जो माइनर पेपर है वो माइनर पेपर अपने ही डिसिप्लिन का रखना है, ना कि किसी अदर डिसिप्लिन रखना है। अगर आप इन चीजों से बच जाते हैं तो भाई आप सही बच्चों ग्रेजुएशन कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डिग्री इन्वेट नहीं होगा। 4 साल बाद जब आप सही बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने निकलिएगा तो आप जिस भी चाहे बीएड कर रहे होंगे या कोई टेक्निकल फॉर्म भर रहे होंगे तो आप सही बच्चों कोई नहीं रोक सकता, उसमें आप एप्लीकेबल रहेंगे और आराम से अप्लाई करने के काबिल बन जाइएगा। तो इस प्रकार ये कंडीशन याद रखना है, बाकी हमने समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।